Hello guys, welcome back to my YouTube channel Passion Education with Sama ma'am. Today our topic is TGT PGT in exam uses. तो आज मैं आप लोगों को uses बताऊंगी. तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है although they are 215 miles apart, they keep in constant contact on the internet. तो जो आप लोगों को देख रहा है, दे कीप इन द कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट ऑन द इंटरनेट. इस प्रकार की वाक्य की विशेषता ये होती है कि यह जो यहाँ पे जो दे कीप इन द कॉन्टेक्ट ऑन द इंटरनेट है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉथ है. ठीक, ये एक डिपेंडेंट क्लॉथ है. और जो although दे आर 215 मील अपार्ट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉथ है. तो इन दो क्लॉथ को जोड़ने के लिए एक सबऑर्डिनेट वर्ड होता है. सबऑर्डिनेट वर्ड जैसे इफ, विच, जैसे कि हु, जैसे कि डिस्पाइट, जैसे कि सिंस, ऐसे वर्ड. तो ऐसे वर्ड होते हैं. तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. दिए गए वाक्य में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इस प्रकार के वाक्य की विशेषता होती है कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉथ होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉथ होता है. ठीक, आप लोग को समझ में आया, होप कि आप लोग को समझ में आया. और ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये TGT 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. चलिए आगे देखते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. Which group show only the superlative? तो जो दिया गया समूह है, इसमें क्या दर्शाता है? तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत सुपरलेटिव डिग्री को प्रदर्शित करते हैं. तो ये ग्रुप है बी, क्योंकि यही एक ग्रुप है जो सुपरलेटिव डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है. तो इसलिए ये बी ऑप्शन सही है. हेवीएस्ट, मोस्ट, रगेड, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट, बेस्ट, ये सब सुपरलेटिव डिग्री को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है. चलिए आगे देखते हैं. देखिए ये भी पूछा गया है आपका PGT 2011 में. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है. जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम बता दे रहे हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस. तो इसमें मैं आप लोग का वक्त ना बर्बाद करते हुए आप लोग को डायरेक्टली सही ऑप्शन बताऊंगी. और ऑप्शन इसमें द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वाज द फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन. सही है. चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. Which of following shows an example of an the idiomatic expression? तो idiomatic expression है. देखिए जो दिया गया विकल्प है, इसमें सही तो ए है. पहले हमारा जो ए ऑप्शन सही है. तो इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है, ये एक आइडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, जिसका तात्पर्य होता है सेविंग सेट aside for long later use, an allotment of money that is set aside for the future use, and the amount of money that you have saved, regular investment of small amount of money and excellence way of building a nest is. मतलब ये यानी इसका तात्पर्य हुआ कि भविष्य के लिए सुरक्षित किया गया धन, जो कि बुरे दिन के लिए रखते हैं. लोग रोज छोटे छोटे टुकड़ों में जो पैसा रखते हैं, रोज अपनी सैलरी से बचा के जो पैसा रखते हैं और अपने बुरे वक्त में फ्यूचर के लिए जो पैसा रखते हैं, उसको हम कहते हैं हिज इन्वेस्टमेंट फेल्ड एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेस्ट इज. चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. She truly enjoy growing her own the organic vegetables. The underlined word is the sentence above is. देखिए ये PGT 2011 में ये क्वेश्चन
पूछा गया है। मैं आप लोगों को देखिए क्वेश्चन बताते हुए ये भी बताऊंगी कि ये कौन सी साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं जो वर्ड है, जो ये वर्ड रेखांकित किया गया है ग्रोविंग, ये वर्ब की रेगुलर, ये वर्ब की जेरिएंडल फॉर्म है। तो देखिए ये जो वर्ड है ग्रोविंग, ये वर्ड की जेरिएंडल फॉर्म है। तो जो जेरिएंडल इज ए वर्ब फॉर विच एक्ट एज ए नाउन, इट लुक द एग्जैक्टली द सेम एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपेंट। तो इसमें सही क्या होगा? ए जेरिएंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज सन बाथिंग। तो ये कैसा सेंटेंस है? तो आप लोग देखिए वाक्य में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉथ है, इस वाक्य में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉथ है, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट क्लॉथ नहीं है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने इससे पहले जो बताया उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉथ थी, लेकिन इस वाक्य में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉथ है, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट क्लॉथ नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो एंड है, दो इन्फिनेटिव फ्रेज टू गो टू तथा टू को क्या कर रहा है? स्पेंड से जोड़ रहा है। यहाँ पे जो स्पेंड है इसको आपस में जोड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या मतलब क्या सही होगा? ए सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे सही हुआ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि ये टू गो टू इस टू को स्पेन से जोड़ रहा है, इसलिए इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉथ है, कोई डिपेंडेंट क्लॉथ नहीं, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टॉम एंड जेरी हैव बिग आर्गुमेंट एवरी समर ओवर वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन। तो इसमें सही है हमारा, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इसमें टॉम एंड जेरी हैविंग ए बिग आर्गुमेंट वेरी समर ओवर वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन। तो इसमें हमें देखना है जो दिया गया वाक्य है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि मिश्रित वाक्य। टॉम एंड जेरी जो है, जो यहाँ पे टॉम एंड जेरी हैव ए बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर एक इंडिपेंडेंट क्लॉथ है, ठीक, ये इंडिपेंडेंट क्लॉथ है, जबकि जो वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉथ है, जबकि दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन एक डिपेंडेंट क्लॉथ है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉथ एक नाउन क्लॉथ है जो कि प्रीपोजिशन ओवर का ऑब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ पे सही होगा हमारा टॉम एंड जेरी हैविंग ए बिग में कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारे यहाँ पे सही हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि एक मिश्रित वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी देखिए 2011 में आया हुआ है। अगला है हमारा व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। हम ब्यूटीफुल को किससे कंपैरेटिव कर सकते हैं? तो देखिए जब दो ऑब्जेक्ट अथवा पर्सन के बीच तुलना की जाती है, जब दो ऑब्जेक्ट अथवा पर्सन या व्यक्ति के बीच तुलना की जाती है, तो जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। जो पहला होता है एडजेक्टिव के वास्तविक शब्द में ER जुड़ा रहता है, ER को जोड़ के बनाया जाता है, और जो होता है जो दूसरे नंबर का होता है एडजेक्टिव के पूर्व के शब्द में मोर जुड़ा होता है,
मोर को जोड़ के बनाया जाता है। एक तो हम बनाते हैं जो पहला होता है ER जोड़ के, दूसरा जो होता है मोर जोड़ के, ऐसे हम वर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो देखिए ये हो गया एग्जाम्पल। तो इसलिए यहाँ पे सही है बी, मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि हमको क्या करना है, कंपैरेटिव करना है। एक तो ER जोड़ के बनता है और एक तो मोर करके बनता है, तो हमें यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल लगाना है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। तो जो देखिए जो वर्ड है यहाँ पे, जो रेखांकित किया गया वर्ड है, अंडरलाइन किया गया वर्ड है, तो जो वर्ड है नियरली का प्रयोग वाक्य में प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के रूप में हुआ है। देखिए जो ये नियरली है, ये वाक्य में जो पूरे सेंटेंस में इसका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के लिए हुआ है, क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये बताता है कि कोई घटना अथवा कार्य किसी सीमा तक हुआ है। तो ऑलमोस्ट, मच, नियरली, क्वाइट, रियली, सो, टू, जो ये वर्ड होते हैं, सो, टू, ये सब क्या होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के वर्ड होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए नियरली जुड़ा हुआ है, नियरली, सो, टू, वेरी, ये सारे वर्ड होते हैं। क्वाइट, नियरली, मच, ऑलमोस्ट, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री में जुड़े होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए कि द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस इज। तो इसमें मैं आप लोगों का वक्त बर्बाद ना करते हुए आंसर बता दे रही हूँ। इसमें सही है डायग्नोसिस। इर्रेगुलर नाउन प्लूरल डायग्नोसिस का सिंगुलर फॉर्म डायग्नोसिस रोग के पता लगाने की क्रिया है, निंदा है, तो इसलिए ये डायग्नोसिस है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं, द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ द फेनोमेना इज। तो चलिए देखिए, जो शब्द है फेनोमेना जो वर्ड है, यह एक प्लूरल फॉर्म का सिंगुलर लेक्सिकल फॉर्म फेनोमेना होगा। तो फेनोमेनन में क्या होता है कि तात्पर्य होता है इसका इंद्रिय गोचर मतलब दृश्य घटना, उल्लेखनीय व्यक्ति, वस्तु, घटना। तो इसमें सही होगा ऑप्शन डी, फेनोमेनन। तो चलिए सही है। अगला देखते हैं 15। अगला क्वेश्चन है ओयस्टर, स्नेल, एलिगेटर, टॉर्टोइस। तो इसका जो सही है एलिगेटर। देखिए आकार की दृष्टि से ओयस्टर से शुद्ध सीपी, स्नेल घोंका है, शुद्ध सीपी इसको कहते हैं घोगा, और टॉर्टोइस एक कछुआ है, आपस में समानता रखते हैं। परंतु जो एलिगेटर है ये समान नहीं रखता है, एलिगेटर आकार में लंबा होता है, अतः विकल्प जो है सी सही है, क्योंकि ये सब समान वर्ड हैं, ये तीनों समान वर्ड हैं। ऑयस्टर, स्नेल, टॉर्टोइस ये सब समान वर्ड हैं, और ये एलिगेटर समान शब्द नहीं है क्योंकि ये आकार में लंबा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
चीयर इनकरेज, चीज इनकरेज वार्म। तो जो चीज है, जो चीयर है, सॉरी, चीयर इनकरेज वार्म, जो सब चीयर इनकरेज वार्म है, इसको हम क्या कहेंगे? जो कि वार्म, चीयर इनकरेज वार्म से अर्थ में समानता रखने वाला इस श्रृंखला का अगला शब्द होता है। देखिए, जो ये शब्द है, इसकी श्रृंखला का अगला वर्ड क्या होगा? तो इस श्रृंखला का अगला वर्ड होगा एक्सहिलेरेट, एक्सहिलेरेट। तो ये वर्ड सही है, इसलिए ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए, इस श्रृंखला का अगला वर्ड कौन सा है? पेमेंट, रोडवे, कंक्रीट। तो इसका वर्ड होगा स्ट्रीट, स्ट्रीट। तो ये सही हो गया, श्रृंखला का अगला वर्ड स्ट्रीट होगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, इस श्रृंखला का देखिए समान रखने वाला इस श्रृंखला का अगला शब्द होगा, जैसे ब्राइड, इंडूसीमेंट, कैरेट। तो इसका अगला वर्ड होगा स्वीटनर। तो यहाँ पे स्वीटनर हमें कहाँ दिख रहा है? तो स्वीटनर हमें दिख रहा है ए, तो ये होगा स्वीटनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेंडर, लविंग, वार्म। इस श्रृंखला का अगला वर्ड होगा क्या? तो वो होगा अफेक्शनेट, 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 टेंडर, लविंग, वार्म। इस श्रृंखला का वर्ड होगा अफेक्शनेट, प्यारा होगा। अफेक्शनेट में होता है प्यारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए 2004 में क्वेश्चन आया है, 2040 में। चलिए इस श्रृंखला का अगला वर्ड देखते हैं हम, क्या होगा? विटनेस, विटनेस, ऑब्जर्व, ऑन लुकर। इस श्रृंखला का अगला वर्ड क्या होगा? तो इस श्रृंखला का अगला वर्ड होगा स्पेक्टर, स्पेक्टर, ये होगा। तो ये ए सही है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, 21। इस श्रृंखला का वर्ड होगा अप्रूव, कन्फर्म, सनेक्शन। तो इस श्रृंखला का अगला वर्ड होगा ऑप्शन ए सही है इसमें, ऑप्शन ए सही है इसमें। चलिए समर्थन करना होता है, इंडोर्स मिस होता है समर्थन करना। चलिए अगला देखते हैं, अगला है अगला क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ द एल्यूमिनस इज, द प्लूरल इज एल्यूमिनस इज। जो एल्यूमिनस शब्द है, एल्यूमिनस जो शब्द है वो प्लूरल फॉर्म एल्यूमिनी का है, एल्यूमिनी का है। तो इसमें सही होगा एल्यूमिनी। तो एल्यूमिनस का तात्पर्य होता है मेल सिंगुलर रिफर टू वन मेल ग्रेजुएट। तो एल्यूमिनी का तात्पर्य होता है मेल प्लूरल रिफरिंग ईथर टू ए ग्रुप ऑफ मेल ग्रेजुएट और to a group of both male and the female graduate। एल्यूमिना का अर्थ होता है फीमेल सिंगुलर रिफर टू वन फीमेल ग्रेजुएट। तो इसमें ये सही होगा एल्यूमिनी, एल्यूमिनी। तो क्वेश्चन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखते हैं, तो द कलेक्टिव नाउन फॉर द कांस्टेबल इज। तो इसमें सही है द शब्द, जो शब्द है कांस्टेबल, ये कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा पोष है, अतः विकल्प। इसलिए जो कांस्टेबल है ये कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा पोष का है, इसलिए क्वेश्चन सी 3 सही है, मतलब सी सही है। पोष, पोष, पोष,
POSSE पोज है। देखिए जैसे बंच है, ये जो बंच है ये नाउन का है, इसका मीन्स होता है गुच्छा, फलों में चाबियां आदि, ऐसे गुच्छा होता है बंच। जैसे हम अंगूर के गुच्छे को कह सकते हैं, चाबियों के गुच्छे को कह सकते हैं, फलों को कह सकते हैं ग्रुप। ग्रुप भी देखिए ग्रुप होता है। ग्रुप मीन्स क्या, हमें समूह में लाना होता है। बैच मीन्स हमारा क्या होता है, टुकड़ी होता है, दल होता है, समूह होता है। लेकिन पोस का नहीं होता है, इसलिए इसमें कलेक्टिव नाउन में पोस सही है। पोस 25 में पोस। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। द एडजेक्टिव कवर्ड हैज द नाउन फ्रॉम। तो चलिए इसमें देखते हैं, द एडजेक्टिव कवर्ड हैज द नाउन फ्रॉम। तो इसमें हमारा सही है कवर्डली। जैसे हाथियों के समूह ग्रुप को हियर्ड झुंड कहा जाता है। अन्य शब्दों का अर्थ होगा हियर्ड, काउडली, हियर्ड। देखो जैसे कैटल पशु, फ्लॉक झुंड, बंच गुस्सा। जैसे ये सही होगा, सॉरी। नाउन कॉर्डिस का भिरुपता का वर्ड होगा डी, कॉर्डियन, कॉर्डिस। शब्द कवर्ड का एडवर्ब फॉर्म होगा कवर्डली, कार्यता पूर्ण है। तो शब्द कवर्ड एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म कॉर्डियन, भीरुता, कार्यता, बुजदिली है। तो इसका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।